रियासत के आजाद साहब, सबसे पहले मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज करना चाहूंगी। जस्टिस काजी फैज ईसा साहब अब जा चुके हैं। आप उनके बतौर चीफ जस्टिस इस 13 माह के दौरानिए को किस तरह से तज्जिया करेंगे इसका, और जो उन्होंने अब तक कानूनी फैसले दिए, फिर चाहे वो सियासत की नजर हुए या फिर इंसाफ पर मबनी थे, उनके बारे में आपका तज्जिया क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ज़रियाब उन्होंने फ़ैसला दिया धरना केस वाला, तो लीगल फर्टेंटी ने और पाकिस्तानी कौम ने समझा कि ये एक मसीहा जज हैं और इनके आने से पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती होगी, रूल ऑफ लॉ होगा और हर शख्स ये समझेगा कि मुझे इंसाफ मिलेगा और डोर स्टेप पे मिलेगा। लेकिन ये सारी फर्टेंटी को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काजी साहब ने गलत साबित किया। ये उनका क्रेडिट है कि जब वो चीफ जस्टिस बने तो इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की जितनी पामाली और ह्यूमन राइट्स की हुई उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। उसकी रीज़न ये है कि आप देखें कि लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। लोगों के राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर नंबर 2 के अंदर दिए गए थे 8 से 28, उनकी पामाली हुई। काजी साहब अल्लाह के फजल से खामोश रहे। और उसके बाद आप देखें कि इस मुल्क के अंदर एक बड़ी रिनाउंड जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी, PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1 गुलाम हुसैन केस। उसमें होल्ड किया गया कि दहशतगर्दी की तारीफ क्या है और 788 कहाँ लगेगा। यहाँ पे किसी ने गमला भी तोड़ा तो उस पर डकैती की FIR हुई, 395 की, 788 की FIRs हुई। और यहाँ पे लोगों के जो आइन के अंदर दिए गए सारे हकूक थे वो पामाल हुए। और काजी साहब सुम्मुन बुकमुन उमयुन फाहुम ला यरजेऊन, वो सोए रहे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काजी साहब ने करवट भी नहीं ली कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो आइन और कानून के अंदर ट्राइकॉटमी ऑफ पावर और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जिसके ऊपर 17 जजमेंट है, 1994 सुप्रीम कोर्ट, 1996 सुप्रीम कोर्ट ऑल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 के तहत जो कहा गया कि अदलिया को इंतजामिया से अलग किया जाएगा, ये सब के सब पामाल हो गए। अदलिया पे आज़ादी, अदलिया पे हमला हो गया, अदलिया को गिरेबान से पकड़ लिया गया, अदलिया की आज़ादी को दरिया बुर्द कर दी गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काजी साहब ने इस पे आंख खोल के भी नहीं देखा कि मेरे इदारे के अंदर क्या हो रहा है। आपने काजी साहब जब उसके मुताबिक, तो यकीनी तौर पर हम यही कह सकते हैं कि काजी साहब के फैसले से लोग या आवाम खुश नहीं थे, लेकिन चंद लोग थे जो बहुत खुश थे। नसीम सिद्दीकी साहब यही वो जज साहब हैं कि मैं थोड़ी सी बात मुझे मुकम्मल कर लेने दें। अच्छा, जी प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने 63A का फैसला दिया, जो कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था उसके तहत बनाई, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। क्या क़यामत आ रही थी अगर सैयद मंसूर अली शाह साहब उस बेंच में अवेलेबल नहीं थे तो आप वेट कर लेते। आपने उस एक्ट की वायलेशन करके कमेटी बनाई, उसके बाद जो आपने बेंच बनाया वो गलत बनाया, फिर जो आपने फैसला दिया वो गलत दिया। क्यों? इसलिए कि 1972 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 139 आसमा जिलानी केस और 2007 सुप्रीम कोर्ट तसद्दुक जिलानी साहब की जजमेंट है, जिसके अंदर होल्ड किया गया कि अगर बुनियादी आर्डर इलीगल है या फाउंडेशन इलीगल है, उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर बना लिया जाए या 1000 आर्डर बना लिए जाए, वो इलीगल है। आपने एक ही दिन में सैयद मंसूर अली शाह के पास एक मैटर लगता है 26वीं तरमीम के बाद, वो कहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है, मैं इसको एडजर्न करना हूं, और उनके पास जाए और वकील साहब कहते हैं कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, वो कहते हैं ये तरमीम मेरे पास पहुंची नहीं और उन्होंने डिसमिस कर दिया। ये उनके आइन का दोहरा मयार पूरी कौम ने देखा है, हमने देखा है, लीगल फर्टेंटी ने देखा है। हम कैसे कह लें? मैं समझता हूं कि यही वजह है कि आज 5 जज साहिबान लीडर की स्टेटमेंट है कि अगर काजी साहब ना होते तो 26वीं तरमीम करते हुए हमें दिखाई दे। ठीक है, सिद्दीकी साहब ने जस्टिस मुनीर के नजरिए को फॉलो किया। ठीक है सिद्दीकी साहब, यही काजी फैज ईसा साहब तो PDM के लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए, हुकूमती इत्तेहाद के लिए किसी मसीहा से कम नहीं थे। जी ज़रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि अगर हम अपने तौर पे तो कोई भी तज्जिया कर सकते हैं, लेकिन आप देखें ना कि जिस तरह अवाम का रद्द अमल आ रहा है, वकला का रद्द अमल आ रहा है, जस्टिस का रद्द अमल आ रहा है, लग तो ये रहा था कि जिस तरह
बाकी चीफ जस्टिस के टेन्योर के अंदर काजी फाइज ईसा आइन की हर वक्त बात करते थे। उसके अलावा वो खतूत भी लिखते थे, कई जो बेंचेस बनते थे उनमें बैठने से इनकार भी करते थे। तो सबको ये उम्मीद थी कि चले कोई ना कोई टिल्ट होता है पाकिस्तान में, ये चल रहा है, भले साफी हो, वकील हो, कोई भी हो, कहीं ना कहीं सियासी टिल्ट जरूर होता है। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तो कमाल ही कर दिया ना। तो वो तो लग रहा था कि किसी एक सियासी जमात का कारकुन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आके बैठ गया। और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये भी होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक बहुत बड़ा ओहदा होता है और उनकी नजरें होती है और वो इंसाफ के लिए देख रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह भी आप बात करी थी कि लाइव ट्रांसमिशन शुरू करवाई, बड़ी अच्छी बात है। उससे दुनिया ने देखा कि उनका रवैया किस किस्म का होता था। वो तो किसी को बोलने नहीं देते थे। जितने यहाँ पे वकला पेश होते थे उसमें ख्वाजा तारिक रहीम हो, लतीफ खोसा हो, कोई भी और, खास तौर पे अगर उसका पीटीआई से ताल्लुक होता था, चलो ठीक है। बिल्कुल, हमने सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली जफर साहब के हवाले से भी एक जो मुकालमा देखा, जो बहस मुबासा देखा, वो भी इन आंखों ने देखा है। जरिया, मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस हुआ था वो एक खातून वकील थी खैबर पख्तूनख्वा से। उनके साथ जो उनका रवैया था वो बहुत बुरा रवैया था, क्योंकि हमारे माशरे में ख्वातीन बड़ी मुश्किल से काम के लिए बाहर निकलती हैं और अगर उनके ऊपर हैरेसमेंट की जाए, और वो भी अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हैरेसमेंट हो, तो फिर बाकी कौम उनके साथ क्या सलूक करेगी। तो बात हो रही थी कि उनके जितने फैसले हैं वो नजर आते हैं। अब कमिश्नर रावलपिंडी याद आते हैं कि उन्होंने बोला कि किस तरह उन्होंने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मिलके जो है वो 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी किया। फिर बल्ले का केस देख लें, फिर 63A देख लें। मतलब अगर हम मुखालफत ना भी करना चाहें, हम चाहें कि हम उनकी बड़ी इज्जत अफजाई करें, लेकिन ऐसे वाकयात उनकी जात के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ यहाँ पे कहीं पे भी आप उनको जो है वो फेवर नहीं दे सकती, उनकी कोई तारीफ नहीं कर सकती। वो पढ़े लिखे जरूर होंगे, चीफ ऑफ पाकिस्तान बने, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर। तो वो उनके जो एक्शंस थे, वो उन्होंने जिस तरह मामलात हुए, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखे हैं, वहां से आपको चीजों का अंदाजा हो गया। और फिर पाकिस्तान को क्या इन साल 1.5 साल में, यानी कि आज वही है, शायद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो कि आज वो जा तो नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान से रवाना हो गए। ये तरह जो सियासी एक वो है ना सूरत हाल, इसका जरा हम तज्जिया प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में करेंगे इंशाल्लाह।